हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस को कि आप किस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि जो आपने सीखा था एसर्टिव सेंटेंस का एक रूप एफर्मेटिव होता है और दूसरी निगेटिव होती है, तो आज आप सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की चर्चा हम लोग करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस की। तो आइए इसकी बातें करते हैं। जैसे आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस को, तो आपने क्या देखा था? आपने देखा था एफर्मेटिव में आपको सब्जेक्ट दिखा, आपको फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब दिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दिखा। तो आपने सीखा था कि मैं किस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव को इस स्ट्रक्चर के रूप में लेकर आऊं और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं। अब आज की बातें करेंगे हम लोग नेगेटिव की। तो जैसे बातें होती है नेगेटिव की, तो पहली हमारी वे आती है कि नेगेटिव का अर्थ होता है नहीं, जिसे आप नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि मैं खाता हूं, तो आपने सीखा था आई ईट, मैं खाता हूं। अब यदि मैं इसको निगेटिव करने की कोशिश करूं तो हमारे पास होती है मैं नहीं खाता हूं। तो इस प्रकार की सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपने यह सीखा है कि यदि बातें की जाए सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो आपने सीखा सिंगुलर सब्जेक्ट आपकी ही होती है, सी होती है, इट होता है, कोई ना कोई नाम होता है। आपने सीखा यदि बातें की जाए प्लूरल सब्जेक्ट की, तो ये आई होता है, यू होता है, वी होता है, दे होता है। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब नेगेटिव को जानने के लिए आपको जाननी पड़ेगी वर्ब के कुछ फॉर्म को। यदि मैं बात करूं किसी वर्ब की, तो किसी भी वर्ब का रूट वर्ब डू होता है। जैसे आपने बोला मैं आम खाता हूं, तो आप जो खाते हैं, तो आप जो वो क्रिया कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो वो जो कुछ ना कुछ हो रहा है, उसलिए आपने उसे क्या कहा? आपने उसे डू कहा। और आप जो वो एक्शन कर रहे हैं, आपने उस एक्शन को नाम क्या दिया? इट। यदि आप बोलते हैं कि तुम पटना जाते हो, तो आप जो काम कर रहे हैं, तो जो काम कर रहे हैं वो क्या होता है? डू। और वो जो जाने का काम कर रहे हैं, उसको आपने क्या नाम दिया? गो। तो आपने यहां से सीखा कि किसी वर्ब की बात की जाए तो उस वर्ब का रूट वर्ब डू होता है।
और यदि उस वर्ब का रूट वर्ब डू होता है तो आपने ये भी सीखा है कि प्रत्येक वर्ब प्लूरल होती है। उसे सिंगुलर करने के लिए हम लोग एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो यदि आप डू को देखते हैं तो आपने ये भी सीखा है कि जो हमारी डू होती है, तो हम लोगों ने ये सीखा कि जो वर्ब के अंत में यदि हमें कोई भावेल लेटर मिल जाए तो उस वर्ब में एस नहीं बल्कि एस लगाते हैं। तो आप यहां क्या लगाएंगे, डू प्लस एस, तो ये क्या हुआ, डज। तो आपने देखा इस डू को आपने सिंगुलर डज किया। अब ये किस प्रकार हमारे लिए काम करती है हमारे निगेटिव सेंटेंस में, इसकी बातें करते हैं। यदि आपने कहीं भी सिंगुलर सब्जेक्ट देखा किसी सेंटेंस में, तो आपने यह भी सीखा है कि उस सेंटेंस के साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आपने यह सीखा है कि यदि आपने सब्जेक्ट प्लूरल देखा तो आप उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये किस प्रकार आपकी निगेटिव स्ट्रक्चर में काम आएगी, इसकी बातें हम लोग जस्ट करते हैं। इसके लिए आपको अब सबसे पहले सीखनी होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को निगेटिव करने की कोशिश करेंगे तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद आपने क्या सीखा, डू और डज, या तो डू या तो डज, डू प्लूरल वर्ब, डज सिंगुलर वर्ब, कैसे आपको पता है। इसके बाद निगेटिव के लिए आप नॉट को लेकर आते हैं। उसके बाद आप V1 का प्रयोग करते हैं। ये V1 नहीं, इसे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ये V1 नहीं होता, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, लेकिन ये दिखने में V1 जैसा लगने के कारण इसे इंगित किया जाता है V1 के तरीके से, लेकिन ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जहां से ये वर्ब आया हुआ है। तो अब यदि आप एग्जाम्पल की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे वह नहीं खाता है। आपने देखा वह को आपने ही कहा, और ही एक सिंगुलर होता है। तो आपने क्या सीखा कि सिंगुलर के साथ क्या लगाया जाए, सिंगुलर वर्ब। तो आप जो लगाएंगे डू, आपने सीखा है कोई भी वर्ब प्लूरल होता है और आपने ऐसे लगाया, ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो आपने क्या जाना कि इस सिंगुलर के चलते मैंने यहां डू नहीं, मैंने यहां डज लिया। इसके बाद आपने देखा आपकी स्ट्रक्चर कहती है कि यहां आप नोट लेंगे। इसके बाद क्या लेंगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करते हैं। तो आपने क्या जाना, खाना का इट होता है। तो आपकी ये फाइनल तैयार होती है, ही डज नॉट इट। इसका अर्थ होता है वह नहीं खाता है। ये कैसे हुआ, इसकी जानकारी आपने सब्जेक्ट डू या तो डज प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड से ली। अब कहानी आती है, आपने ये भी सीखा है कि यदि इस डज की बात की जाए तो ये डज ही क्यों आया। ये डज इसलिए आया क्योंकि प्रत्येक वर्ब का रूट वर्ब डू होता है, और इस रूट वर्ब के कारण, इस रूट वर्ब को इस सब्जेक्ट सिंगुलर के चलते मैंने रूट वर्ब को सिंगुलर किया। इसके बाद मैंने निगेटिव की बातें की तो नॉट लगाया मैंने, और उसके बाद मैंने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिया, जिसे आप V1 भी कहते हैं। अब एक एग्जांपल मैं प्लूरल का लेता हूं। आप चर्चा करें दूसरे एग्जांपल की। यदि आपने देखा तुम घर
नहीं जाते हो। तो तुमको आपने यू कहा, आपने क्या सीखा कि यू जो हमारी है, यू हमारी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अपने बाद ये डिमांड करेगी प्लूरल वर्ब का। तो आपने क्या देखा, प्लूरल वर्ब रूट में क्या होता है, आपने लिया डू होता है। इसके बाद आपने नॉट डाला, आपने जाना, गो का अर्थ होता है जाना, तो आपने गो डाला। ये गो क्या है, ये गो आपका V1 या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसे जो आप कह सकते हैं। तो यहां आप देखते हैं कि तुम घर नहीं जाते हो, इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण इसने अपने बाद रूट वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव की होती है वो आपने डू लिया, और डू यहां प्लूरल वर्ब है, इसलिए हमें चेंज करने की नीड नहीं है इसको। इसके बाद मैंने नॉट लिया, इसके बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यदि मैं बातें करता हूं तुम घर नहीं जाते हो, तो आप देखते हैं कि यू प्लूरल होने के कारण इसने अपने बाद प्लूरल वर्ब डू लिया। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस ये हमारी थी, तो मैंने नॉट का प्रयोग किया यहां। इसके बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिया। अब हमारी इसके आगे कहानी बनती है कि यू यदि सब्जेक्ट है तो ये जो हमारी डू होती है, डू प्लूरल वर्ब तो है ही, लेकिन इस सेंटेंस के लिए डू हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। ये नॉट नेगेटिव को शो करती है। और मेन काम क्या हो रहा है यहां, तो मेन काम जाने का हो रहा है, तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका मेन वर्ब हुआ। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यदि बातें की जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव की, तो सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड को लेते हैं। इस प्रकार हम लोग इसके नेगेटिव को, हमारी कोई ऐसी सेंटेंस जो आप नेगेटिव में लेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करती होगी, उसको आप इस प्रकार ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। अब एक एग्जांपल मैं और इसका लेता हूं जो ये पूरी तरह और अप्रूव हो जाएगी कि ये किस प्रकार हमारी ट्रांसलेट होगी। आपके लिए मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं। यदि आप इस एग्जांपल की ओर गौर करेंगे तो आप देखेंगे आप किताब नहीं पढ़ते हैं, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की, एसर्टिव के निगेटिव की। अब आते हैं इसके ऊपर, आपको आपने यू लिखा, आपको पता है यू एक प्लूरल सब्जेक्ट होती है। इसके बाद प्लूरल के कारण आपने रूट वर्ब डू लिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है रूट वर्ब जो होती है या कोई भी वर्ब हो वो पहले से क्या रहती है, प्लूरल रहती है, तो आपने प्लूरल वर्ब लिया। इसके बाद आपने सीखा है कि निगेटिव दिखाने के लिए आपने नॉट का प्रयोग किया। इसके बाद यू डू नॉट, पढ़ना को रीड कहते हैं। आपने देखा हमारी सब्जेक्ट प्लूरल थी, तो मैंने वर्ब भी प्लूरल लिया। इसके बाद मैंने नेगेटिव दिखाया, उसके बाद मैंने जिस वर्ब के ऊपर फोकस किया जाता मैंने उस वर्ब को लिया, अर्थात रीड को, जो हमारी V1 या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अब आपने देखा कि यहां रीड मेन वर्ब का काम कर रही है। आपने देखा ये नॉट नेगेटिव शो कर रही है। आपने देखा ये जो आपकी डू थी रूट वर्ब, ये यहां काम करके हेल्पिंग होगा। क्यों? क्योंकि यदि आपको हेल्पिंग मेन वर्ब दिख जाए
और मेन वर्ब के बाद आपको कोई भी वर्ब दिखे सब्जेक्ट के बाद, तो वो वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि यदि सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब दिख जाए और वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हो, उसके बाद नॉट हो, तो वो आने वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है। और जिस वर्ब पर पूरा फोकस किया जाए वो वर्ब मेन वर्ब होता है। तो आपने फाइनली ये सीख लिया कि यदि बातें हो सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात ही, सी, इट या कोई नाम या कोई सिंगुलर का, तो इसके बाद आप डज जो सिंगुलर रूट वर्ब होता है उसको लेते हैं। इसके बाद आप नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। और आपने सीखा कि यदि आपकी सब्जेक्ट प्लूरल हो अर्थात यू हो, दे हो, वी हो, आई हो, तो इसके बाद आप डू रूट वर्ब प्लूरल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप नेगेटिव नॉट लेते हैं। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को एक अच्छे रूप से देख लिया कि उससे हम लोग या उससे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसे दूर दूर तक फैलाना नहीं भूलें, क्योंकि ये सारी की सारी प्रयास आपके लिए की जा रही है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको एक अच्छी कंटेंट दूं जो आपको काफी पसंद आए। तो मिलते हैं इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।